कल हमने ये क्वेश्चन करा था, अपने पास प्रोजेक्ट करा था पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसमें एक लास्ट में बैंक स्टेटमेंट दी हुई है हमें। ये बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस आ रहा है 3,61,820 रुपए, 3,61,820 रुपए एज पर बैंक स्टेटमेंट। और जो हमने एंट्रीज करी है उसमें बैलेंस कुछ और आ रहा है। डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, कैश बैंक में गए हम, बैंक स्टेटमेंट ये रही। इसमें आ रहा है हमारा बैलेंस 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का 3,90,020 रुपए। इसमें आ रहा है 3,61,820 रुपए, और इसमें आ रहा है 3,90,000। हमारा टैली में रिकॉर्ड देखते हैं तो ऐसा लगता है 3,90,000 मैंने बैंक से लेना है, पर बैंक बोल रहा है हमें तो 3,61,000 देना है। तो ये डिफरेंस जो है 3,61,820 और 3,90,000 का, ये डिफरेंस क्यों है? ये हमें आना चाहिए बिजनेस में करते हुए रिकंसाइल करना। इसे बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन। 28,200 रुपए का डिफरेंस बन रहा है हमारी किताबों में और टैली में, ठीक है जी। किताबों में और टैली में हमारे पास 28,200 रुपए का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है, हम एक एक करके एंट्रियां टैली करेंगे अब किताबों से, ठीक है। उसके लिए आप F5 क्या दबाओगे आप? F5। बैंक में आओ सीधा, बैलेंस शीट के थ्रू। एक्सिस बैंक खोल लिया हमने। एक्सिस बैंक में आप F5 दबाना रिकंसिलेशन के लिए। क्या दबाओगे? F5 रिकंसिलेशन के लिए। F5 अगस्त मंथ का रिकंसिलेशन कर रहे हैं हम, बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं। F5, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी 5,50,000 की। क्या ये एंट्री हमारी बैंक स्टेटमेंट में आ रही है? सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। 5,50,000 की बिल्कुल आ रही है जी, 1 तारीख को आ रही है 5,50,000 रुपए। तो यहाँ पे 1 अगस्त डाल दो। बैंक की डेट कितनी है? 1 अगस्त। हमारी किताब में भी डेट है 1 अगस्त, और हमारे बैंक की डेट भी 1 अगस्त। साथ साथ ही एंट्री में डेट डालते जाना हमने, ठीक है। 20,000 रुपए लीगल प्रोफेशनल को दिए हमने। देखो ये टिक कर दो। ये वाला जो 5,50,000 रुपए है हमने एंट्री में अपने रिकंसाइल कर लिया, बैंक में हमारी किताबों में भी आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमने लीगल प्रोफेशनल के दिए थे। क्या वो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं? ये चेक करना है अपने को। 20,000 रुपए बिल्कुल आ रहे हैं, 1 अगस्त को ही आ रहे हैं। स्वाति अग्रवाल ने कंपनी को दिए थे, तो बैंक हमें डेबिट करेगा, विड्रॉ करा हमने, ठीक है। 1 अगस्त, इसमें भी 1 अगस्त डाल दो। ये समझना हम बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हैं हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। इसके बाद हमने 1 लाख का चेक दिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट का लैंडलॉर्ड को, सोनल जैन। लैंडलॉर्ड का नाम था सोनल जैन, बिल्कुल आ रहा है हमारी बैंक स्टेटमेंट में 2 अगस्त को। इसमें 2 अगस्त डाल दो इधर डेट। फिर रिक्रूटमेंट का दिया था HR इंडिया को 20,160 रुपए का। HR इंडिया का भी आ रहा है 6 अगस्त को 20,160 रुपए, ठीक है। सारी एंट्री हमारी अधिकतर मैच है, तो देखते हैं कहाँ डिफरेंस आएगा, ये चेक करना हमें। 70,560 का अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी थी हमने सीमेंस लिमिटेड से, तो उसकी भी एंट्री 70,560 है। 70,560 का चेक ये रहा 10 अगस्त को, ठीक है। जितना भी है सारे हमें एंट्रियों पे टिक करना है। इसके बाद हम चेक करते हैं 6,720 रुपए की एंट्री बैंक में आ रही है कि नहीं आ रही। 6,720 की भी आ रही है 13 अगस्त को, ये भी हमने मार्क कर दिया, ठीक है जी। 44,800 की एंट्री, 44,800 भी आ रही है 14 अगस्त को। मतलब अधिकतर एंट्री मैच हो जाएंगी हमारी 95%, 99% मैच हो जाएंगी। 1-2% मैच नहीं होंगी। वो क्यों नहीं होंगी उसका रीजन देखेंगे। 7,840 की एंट्री देखते हैं। 7,840 की आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है 21 अगस्त को। 21 अगस्त को देखो, हमने 16 अगस्त को टेलीफोन का चेक के लिए, करेक्शन के लिए चेक काटा था 16 अगस्त को, वो जाके क्लियर कितनी तारीख को हुआ? 21 अगस्त को। तो 21 अगस्त लिखेंगे हम, कितनी तारीख लिखेंगे? 21 अगस्त। हो सकता है ना हमने चेक इस महीने में इशू करा हो, क्लियर अगले महीने में हुआ हो। वो डिफरेंस भी हमारे रिकंसिलेशन डिफरेंस होते हैं।
ठीक है जी, 22,400 देखते हैं, 22,400 ये रहा फिनिशिंग टच का, 25 अगस्त को क्लियर हुआ है। ठीक है, 16 अगस्त को हमने चेक काटा था, 25 अगस्त को जाके वो क्लियर हुआ। 50,400 का, 50,400 किसका, ये सुमित फर्नीचर का 16 अगस्त को 50,400 का चेक काटा था हमने। 50,400 का कोई चेक क्लियर नहीं हुआ, उसने अभी तक लगाया ही नहीं किताबों में अपनी। ठीक है, सुमित फर्नीचर को हमने 50,400 का चेक दिया, उसने अपनी किताबों में लगाया ही नहीं अभी तक, तो ये एज इट इज रहेगा हमारे पास, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे अभी। अगली एंट्री पे आते हैं। कॉन्ट्रा 50,000 विड्रॉ करे थे हमने 20 अगस्त को, 20 अगस्त को आ रहा है जी, बिल्कुल 20 अगस्त को डाल देंगे हम एंट्री। ठीक है, इसमें बैंक स्टेटमेंट में देखो हमारी सारी एंट्री क्लियर हो रही है ना, ये वाली भी क्लियर हो गई, स्वाति अग्रवाल, सोनल जैन, ये सारी क्लियर है हमारी एंट्रियां। ये 6720 भी क्लियर हो गया था, ऊपर हो गया था 6720 भी, 44,800 भी क्लियर हो गया था। ठीक है, 50,000 सेल्फ विड्रॉल का चेक भी क्लियर हो गया, एयरटेल का भी डाल दिया हमने, फिनिशिंग टच का भी डाल दिया। ये हमने जो कैश जमा कराया 35,000 रुपये 27 अगस्त को, 27 अगस्त को। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा सेम डे होनी चाहिए, इसमें भी 27 अगस्त है, उसमें भी 27 अगस्त आ रहा है बैंक में भी। 28 अगस्त को 44,700। ठीक है, इस एंट्री को भी इग्नोर करना, ये वाला देखते पहले नीचे। 62,000 का 30 अगस्त का, 67,000 का 31 अगस्त का। ठीक है जी, अभी बैक आ जाओ ऊपर। एक हमारा सुमित फर्नीचर का चेक क्लियर नहीं हुआ किताबों में, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा सुमित फर्नीचर नाम का कोई भी चेक क्लियर। ठीक है, एक रिकंसिलेशन डिफरेंस मेरा ये है 50,400 का, साथ में एक 30,000 की एंट्री है, ये किसको दिया हमने, ओपनिंग सेरेमनी का चेक दिया था खर्चे का, ये नहीं आ रहा इसमें, यानी कि ये भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। ओपनिंग सेरेमनी के एक्सपेंस का चेक दिया था किसी को मैंने, वो क्लियर नहीं कराया उसने अभी तक। 50,400 का भी क्लियर नहीं हुआ, 30,000 का भी नहीं क्लियर हुआ। इसके अलावा क्या है, ये देखो कैश, हमने तो कैश जमा कराया था 54,200 का, हमने बैंक में कैश जमा कराया था 54,200 का 29 अगस्त को। ये भैया यहाँ पे डेबिट साइड क्यों आ रहा है, विड्रोवल में क्यों आ रहा है, यानी कि बैंक से कुछ गलती हो गई है, बैंक में भी इंसान बैठे हैं, उनसे हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, उन्होंने कैश डिपॉजिट की जगह उसने हमारे को क्या दिखाते हैं, कैश विड्रोवल। हमें बैंक में जाना पड़ेगा, अब इस एंट्री को सही कराना पड़ेगा मैनुअली जाके, कि भैया हमने तो जमा कराया था, मेरे पास देखो रिसिप्ट है डिपॉजिट की, इसलिए हमें डिपॉजिट रिसिप्ट अपने पास संभाल के रखनी होती है। ठीक है, हमने 54,200 जमा कराए थे, ना कि हमने विड्रॉ करे थे। ये गलत साइड पे दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस कम दिख रहा है इधर। ठीक है जी, यानी कि ये हमारी एंट्री तो ये वाली तो ओके है बिल्कुल, 54,200 वाली तो ठीक है, पर हम अभी क्लियरेंस में नहीं डालेंगे जब तक हमारा सही नहीं होएगा सर, सही तरीके से। ओपनिंग सेरेमनी का चेक क्लियर नहीं हुआ, सुमित फर्नीचर का चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अब इसे सेव कर दो आप फिलहाल के लिए। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अभी बाहर आ जाओ, वापस रिकंसिलेशन पे क्लिक करो दोबारा। मतलब 3 एंट्रियां जो है हमारी अनरिकंसाइल्ड है, अभी बैंक से हमें अनरिकंसाइल्ड है ये एंट्रियां, बैंक से हमारी ये एंट्रियां मैच नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा बैंक चार्जेस डाले हुए हैं बैंक ने, ये हमें एंट्री करनी है, बैंक स्टेटमेंट को देख के पता लगा बैंक ने एक बैंक चार्जेस डाले हुए हैं 31 अगस्त को, इसकी एंट्री कर लेते हैं हम पहले। वाउचर में गए, बैंक चार्जेस पेमेंट, बैंक से पेमेंट हो रही है एक टाइप से, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, विड्रोवल हो रही है, पेमेंट हो रही है, तो इसके लिए हम पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे 31 अगस्त के लिए, 31 अगस्त 18। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस नाम से हमारे पास लेजर नहीं है, ऑल्ट सी करा हमने बैंक चार्जेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये भी हमारा, इसके ऊपर नॉर्मली में जीएसटी एप्लीकेबल होता है, पर हम अभी नोट एप्लीकेबल लिखेंगे क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन दी नहीं इन्होंने हमें। 200 रुपये टू एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक हमारा कम हो गया, कम मतलब क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब फिर वापस बैंक रिकंसिलेशन में चलते हैं हम। DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर, DAL एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक पे रिकंसिलेशन पे क्लिक करा। अब ये 200 रुपये वाली एंट्री को भी रिकंसाइल कर लो, 31 अगस्त को एंट्री डली हुई है किताबों बैंक में भी। ठीक है जी, अब हमारे अनरिकंसाइल डिफरेंस कितने हो गए, 3 ही है ना, सारी एंट्री हमारी क्लियर हो गई है, सिर्फ एक ये 54,200 और ये 2 चेक क्लियर नहीं हुए। ठीक है,
54,200 और ये 2 चेक क्लियर नहीं हुए। अब सब अपनी अपनी कॉपी निकालिए, एक बार एक पेज रखिए सामने। निकाल लिया सबने पेज, कॉपी? हेलो, हाँ जी निकाल लिया। निकाल लिया जी? हाँ जी। सबसे ऊपर लिखिए बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। एक बार रिपीट करो। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 3,61,820 रुपए। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हाँ 3,61,820 रुपए। एक लाइन में लिखना, ठीक है? लिख लिया जी? हाँ जी। देखो मैं लिखता जाता हूँ, एक शीट खोल लेता हूँ मैं भी अपने पास, वो दिखती जाएगी आपको। पहले 320 बोला था ना सर? हाँ 3,61,820। बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस 320 नहीं है, 3,61,820। ठीक है जी, ठीक है। जो हमारा बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है वो लिखना हमें। ठीक है जी। जरूरी नहीं है हमारा बैलेंस, ये देखो इसकी हेडिंग डाल दो बैंक, ये आपको शीट शो हो रही होगी। हाँ जी। बैंक रिकंसिलेशन एज ऑन 31 अगस्त 2018, ये तो हमने बना ली हेडिंग, ठीक है जी? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, कितना हमारा बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस? 3,61,820 रुपए। 3,61,820 रुपए ये बैंक से हमने पैसे लेने हैं, ठीक है जी? बैंक ने हमें ये पैसे देने हैं, ठीक है? बैंक की किताबों में हमारे लिए हम क्रेडिट होंगे हमेशा, क्या होंगे? बैंक के लिए हम हमेशा क्रेडिट रहेंगे, बैंक को हमें पैसे देने हैं, ठीक है? बैंक के लिए हम उधारी हैं, बैंक को हमें पैसे लौटाने हैं वापिस, ठीक है जी। बैंक की किताबों में हमारा उल्टा बैलेंस दिखता है, ठीक है? ठीक है जी। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। ये 3 एंट्रियां हैं। हमने पेमेंट करी पर ये क्लियर नहीं हुई अभी तक। हमने पेमेंट करी, ये क्लियर नहीं हुई। ये हम बैंक स्टेटमेंट से चालू हो रहे हैं और हम बैलेंस जो निकालेंगे ना लास्ट में, बैलेंस एज पर कैश, हम ना अपनी बैंक स्टेटमेंट, पासबुक लिख दो इसे, ठीक है? पासबुक मतलब कैश बुक लिखेंगे भाई, पासबुक नहीं लिखेंगे। कैश बुक बोलते हैं उसे। अपनी किताबों में कैश और बैंक के जो लेजर होते हैं उसको बोलते हैं हम कैश बुक। अपनी किताबों में टैली में जो बैंक और कैश का लेजर होता है उसे हम बोलते हैं कैश बुक, ठीक है जी? ठीक है जी। इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैंक लेजर, कहीं आपको कंफ्यूजन हो कोई, ठीक है? बैंक लेजर, लेजर नहीं बोलते हम नॉर्मली से, ठीक है? पर मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है बैंक लेजर, समझ के चलो आप, ठीक है? जो बैंक लेजर में बैलेंस कितना आ रहा था हमारा? बैंक लेजर में आ रहा 389,820, 389,820। हमें इस पे लेके आना इस बैलेंस को, ठीक है? हमारा ओपनिंग ये रह गया और क्लोजिंग ये आना चाहिए हमारा। कैसे लाना है हमें? अब इसके बीच की एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो बताऊंगा कैसे सोल्व करनी है हमें, ठीक है? यहाँ तक समझ आया ये चीज? एज पर बैंक स्टेटमेंट ये बैलेंस है हमारा, और एज पर किताबों में टैली में ये है, इसे टैली भी लिख सकते हो, बैंक लेजर ओब्लिक टैली, टैली सॉफ्टवेयर, ठीक है? कोई आता है हमारे पास, एक सीए आता है, वो पूछता है भैया दोनों में बैलेंस में डिफरेंस क्यों है, तो हमें रीजन पता होना चाहिए ना हमारे पास, ये वजह से रीजन है, ठीक है? 3,61,820 रुपए हमारी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस है और हमारा 389,820 हमारे टैली सॉफ्टवेयर में बैलेंस है, ठीक है जी? हमने डिफरेंस देखे थे रिकंसिलिएशन में, ये 3 डिफरेंस खड़े हैं हमारे पास, 3 डिफरेंस खड़े हैं, ठीक है? 50,400 हमने चेक इशू करा, बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक इशू करा हमने बैंक में, क्लियर हमारे बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ,
ठीक है चेक, जी। चेक देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, चेक इशूड चेक इशू। बट, ये मैनुअली करना पड़ेगा हमें रिकंसिलेशन अलग से कॉपी में, ठीक है। एक पेज लेके हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, तो अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है। चेक इशूड बट नोट क्लियर्ड, इशू करा था हमने बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। अगर वो क्लियर हो जाता, जैसे हमारी किताबों में हो चुका है ऑलरेडी, अगर वो क्लियर हो जाता तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता कि ज्यादा हो जाता? हाँ जी। क्या होता सर? कम होता। कम होता। अगर मेरा चेक इशू हो जाता 31 अगस्त से पहले, तो वो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाता बैंक की स्टेटमेंट में, ठीक है। वो कितने का चेक है? 50,400 का, 50,400, ठीक है। ठीक है जी। इसमें हम नाम भी लिखेंगे सुमित फर्नीचर का, ब्रैकेट में डैश डाल के लिख दो सुमित, याद भी रहे हमें कल को कि हाँ भाई इसका चेक था, ठीक है जी। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, इसे हमें माइनस करना है बैंक स्टेटमेंट में से, क्या करना है? हमें माइनस करना है। मैं बैंक तारीख से लिखने की जरूरत नहीं है। सर तारीख लिखना चाहो लिख लो, डिटेल कितनी भी दे सकते हो आप, अच्छा, वो तो अपने ऊपर है ना, मेरे को कितना समझाना है, ठीक है जी। ठीक है। ये तो छोटा सा अकाउंट है इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक ठीक है। है जी। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। चेक इशू करूंगा तो मेरा बैंक का बैलेंस ऊपर से इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो मेरा नेट बैलेंस बच जाएगा बैंक में। अभी तो एक और चेक है 30,000 का, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ओपनिंग सेरेमनी एक्सपेंस का दिया था मैंने, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, किसको दिया था उसका नाम नहीं था, पर मैंने ओपनिंग सेरेमनी लिख दिया, ठीक है जी। इससे मेरे को हिंट मिला रहेगा। 30,000 का, कितने का था वो? 30,000 का, चेक इशू बट नॉट क्लियर। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो एंट्री हमने लिख ली है ऑलरेडी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। अब तीसरा देखते हैं। आवाज कट रही है आपकी। कर रही है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो हेमंत, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आता तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। अब अपनी बैंक स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरी एंट्री जो है ना बैंक स्टेटमेंट से लिंक है, क्योंकि हमने जमा कराया था बैंक में, हमने जमा कराया था 54,200 रुपए, पर बैंक वालों ने उसकी एंट्री उल्टा कर दी, हमें 54,200 ऐसे दिखा दिया जैसे मैंने विड्रॉ कर दिया हो, ठीक है। जिसकी जिसकी वजह से एक तो मेरा जमा होना था, बैलेंस बढ़ना था, उसकी जगह बैंक ने क्या करा, हमें और कम कर दिया, 54,200 हमें कम कर दिया। कैश डिपॉजिटेड बट रिफ्लेक्टेड ऑन रॉन्ग साइड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट करा था बट बैंक ने गलती से हमें रॉन्ग साइड पे एज ए विड्रॉल दिखा दिया हमें, जिसकी वजह से हमारा डबल बैलेंस इंपैक्ट हुआ होगा। कैश डिपॉजिटेड बट रिफ्लेक्टेड ऑन रॉन्ग साइड एज विड्रॉल, समझ रहे हो सर? मैंने बैंक में जमा कराया, सपोज करो मैंने आपके पास पैसे जमा कराए, आपने जमा करने के अलावा मेरे को दिखा दिया कि मैंने तो दिए, इसे उल्टा दिखा दिया, तो डबल अमाउंट इंपैक्ट करेगा। कितना करेगा? डबल अमाउंट। बैंक स्टेटमेंट मेरे डबल अमाउंट से बढ़ेगी। डबल अमाउंट से कैसे बढ़ेगी? पहले तो मैं इसी एंट्री को रिवर्स करूंगा, हेलो, हाँ जी। इसी एंट्री को रिवर्स करूंगा। पहले तो मेरा ये एंट्री गलत करी है ना बैंक ने, हाँ जी। इस एंट्री को वापस करूंगा तो इतने अमाउंट से बैलेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो? हाँ जी। ये बैंक ने डेबिट करके मेरे को 287 से 233 पे लिया है वो बैंक। पहले मैं इस एंट्री को रिवर्स करूंगा, रिवर्स करके मैं अपना जो बैलेंस जमा कराया था वो वापस जमा भी करूंगा। हाँ जी। डबल अमाउंट हो गया ना इसमें। सर इसके लिए जैसे बैंक पे पहले मेल वगैरह की जाती है, क्या होगा? पर बैंक में मेल करी जाती है, बैंक में पहले तो आप पर्सनली मिलके आ जाओगे जहाँ पे जमा कराया था, अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे ये दिक्कत हो गई, ठीक है। फिर बैंक वाला सजेस्ट करेगा कि भैया ऐसे करो, आप मेल कर दो एक छोटी सी। उनको तो वो तो डेली हिसाब मिलाते तो पता नहीं चल जाता उनको। डेली हिसाब मिलाते हैं, हो सकता है नहीं मिलाया हो उन्होंने 31 तक, या सस्पेंस वो में उसमें डाल देते हैं ना, वो दूसरे बैलेंस में डाल देते हैं जो मिलता नहीं था। सस्पेंस में डाल देते हैं वो। सस्पेंस में डाल देते हैं वो। हाँ, तो वही बताना पड़ेगा ना हमें, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी। वो तो हमें बता के आना पड़ेगा, भाई तुमने गलती से जल्दबाजी में तुमने ये कर दिया, हाँ जी। हाँ जी। ठीक सस्पेंस है। अकाउंट में चले हाँ जाते हैं, फिर उसमें से ले हाँ लेंगे वो। हाँ, सस्पेंस में वो टिक करेंगे, अपनी एक एक एंट्री देखेंगे, हाँ जी ये
उस दिन की गलती हुई है हमसे, तो हाँ जी, सही कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है ना, पहले मेरी जो बैंक ने गलती करी थी, बैंक की गलती को सही करो पहले तो वापस, फिर जो मैंने वापस सही करूंगा तो मेरा 54,200 से बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर मैंने जो जमा कराया था वो एंट्री भी करूंगा मैं, फिर 54,200 और बढ़ जाएगा। 1,08,400 हो जाएगी एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, 54,200 गुणा में 2, 1,08,400 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। हाँ जी, हाँ। एक ये मैंने बढ़ा है, प्लस में लिखा है, ये वाले हाँ माइनस जी, में लिखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं टोटल करते हैं इसका क्या सही आ रहा है मेरा। ये टोटल मैं फार्मूला लगा लेता हूँ, एक्सेल आता है हमें चलाना। तो 81 में से 1,08,800 ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 83,200 को लिख लो होंगे। करेक्टेड। ठीक है, एक 389,820 आएगा, 389,820। 361 का ओपनिंग था मेरा, उसमें से 50,400 माइनस करो, उसमें से 30,000 का चेक इशू करो, प्लस कर दो 1,08,400। आया सर समझ? हाँ जी, अब बैंक का मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 389,820। कल को जब चेक क्लियर होंगे तो ये क्लियर मान लेते हैं हम, ये हमारा बैंक बैलेंस सही हो जाएगा। तो करेक्टेड बैलेंस मेरा क्या आ गया, 389,820। ठीक है सर। ठीक है, और हमारी बैंक कैश बुक में कितना आ रहा है, 389,820। ये हमने जो कई बीच बार में, ऐसा हो जाता है जैसे हमने देखा नहीं, बैंक ने हमारे वो अकाउंट ठीक करने की बजाय हमारे चेक रिटर्न हो गया, अच्छा उस पर पेनल्टी लग गई, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? सर, पेनल्टी लग गई तो पेनल्टी या तो आप वेव करवा के आओगे बैंक से, तो वेव करवानी पड़ेगी। या आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो अपने खर्चे बुक कर लेना पेनल्टी के। अच्छा, या तो एक्सेप्ट की जा सकती है या फिर वो वेव हाँ करवाई। हाँ, यही होगा कई ना। बार लिमिट हो जाती है ना बैलेंस देखने, भाई हमारा ये ठीक हमारे जमा थे, समझा नहीं, दोबारा बताना सर। जैसे हमारे अकाउंट में पैसे तो जमा हो गए, हाँ, हमने करवा दिए जमा, वो उन्होंने अकाउंट में जमा नहीं किया और चेक रिटर्न हो गया। चेक रिटर्न हो गया, चेक रिटर्न की तो एंट्री डाल देंगे हम किताबों में अपनी, कि अच्छा, चेक इशूड बट नॉट क्लियर, या बाउंस जो भी करेंगे हम, हाँ जी, हाँ, वो तो हम अपनी एंट्री रिवर्स कर लेंगे ना फिर। ठीक है। जो हमने सुमित फर्नीचर को इशू करा चेक, हो हाँ सकता जी, है ये मेरा रिटर्न हो जाए, वापसी हो जाए, हमने तो अपनी किताबों में डाल रखा है, इशू कर रखा है मैंने, पेमेंट कर रखी है। वो रिटर्न कर देंगे हम अपनी कल को किताब। जब वो वापस आएगा तो मैं अपने पास रिसीव कर लूंगा उसे। ठीक है, ठीक है फिर ना। नया चेक देंगे, नए इशू डाल देंगे हम हाँ, उसको। दोबारा फिर तीसरी एंट्री होगी। हेलो पहले पे सर, पहले पे हाँ हाँ पंकज। मैं अभी भी तो कर सकता हूँ रिवर्स की एंट्री। चेक इशू नहीं करा बैंक ने हाँ, तो अभी कर देता हूँ एंट्री, फिर बाद में जब इशू कर देगा तो दोबारा एंट्री कर दूंगा। ऐसे ही तो होगी, पहले रिवर्स होगी फिर दोबारा इशू होएगा। ठीक भैया है, तो बैलेंस में डाले हुए ना, जब भी क्लियर होगा जब भी कट जाएगा। हाँ जब कट जाएगा। हमने तो अपने अकाउंट में डाल दिया कि हमारे पास से जा सकता है ये कभी भी। सर मेरे पास से सुमित फर्नीचर का चेक चला गया। ठीक है, अब हाँ, हो वो सकता कभी है भी डाल सुमित दे। फर्नीचर का अभी क्लियर नहीं हो, क्या पता क्या रीजन है उसका, हाँ, वो क्या कभी भी पता, डाल दी जाए। क्या पता वो डला भी होगा, क्या पता किसी कारण से रिवर्स हो गया हो, उसने हाँ डेट नहीं जी, डाली, उसने स्लिप भरते हुए कुछ गलती कर दी। वो हो दोबारा सकता भी है डाल सकते हैं उस चेक को दोबारा फिर। भी डाल सकता है। तब तक मैं इशूड में ही रखूंगा ना, जब तक मेरे पास वापसी नहीं आ जाएगा चेक। ठीक है जी। मेरे को तो हार्ड कॉपी क्लियर चाहिए ना बैलेंस चेक। नहीं होना चाहिए हमारे अकाउंट में। हाँ हाँ, ठीक है ना। ये डिफरेंस है हमारे तीनों, ये हमने अलग से दिखा दिए कागज पे बना के। हमारा अकाउंटेंट आएगा, भैया 3,61,000 मेरी बैंक में दिख रहा है, 389 मेरी टैली में दिख रहा है। दोनों का डिफरेंस ये है, क्योंकि बैंक ने कैश डिपॉजिट गलत साइड पे दिखा दिया था, क्योंकि 2 चेक इशू करे वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है जी, यहाँ तक बताओ सर, दिक्कत कोई? हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी, ठीक है। पंकज, हाँ जी सर, ठीक है सर। हेमंत, जॉब चेक का बोल रहे थे। ठीक है सर, समझ आ गया पूरा। समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, रिकंसिलिएशन पढ़ा हुआ है तुमने, हाँ जी, रिवाइज हो 11 से गया। पढ़ा था। हाँ, रिवाइज हो 11 गया से पढ़ा तुम्हारा, था। रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो इसे ठीक। ध्यान से याद रखना। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन मेन चीज होती है अकाउंटिंग में भी, अकाउंटेंट के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी। कल को हमें पता होना चाहिए हमने किस किस को चेक इशू कर रखा है जो आज तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, हाँ, तो ये एंट्री जो करनी है ये अपनी कॉपी में करनी है ना हमें एंट्री तो। ये तो रिकंसिलिएशन एंट्री अपनी कॉपी में ही रहेगी ना, ये हम टैली ठीक में है। नहीं कर सकते। टैली में तो हम कल को जब चेक क्लियर होंगे, ये सुमित फर्नीचर का चेक क्लियर होगा तो मैं इधर डेट डाल दूंगा तभी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। सेरेमनी का ठीक जब क्लियर होगा तो डेट डाल दूंगा,
और ये वाली एंट्री तो बैंक को क्लियर करनी है, बैंक क्लियर कर देगा सही से अपने पास, जब तक मेरा आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा ये यूं का यूं। मेरे को पता लगा रहना चाहिए कि हाँ भाई किस किस वजह से मेरे डिफरेंसेस आ रहे हैं। बता अगर पंकज। अगर 31 तारीख को हमारा बैलेंस ऐसे ही होगा, हाँ हो सकता है, 31 मार्च को, हो सकता है, तो हम बैंक को ऐसे ही रहने देंगे? बिल्कुल रहने देंगे। जो बैलेंस बैंक एज पर बैंक आ रहा है वो बैंक में ही रहेगा, ऐसे ही हाँ रहेगा? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत सारे चेक होते हैं जो 31 तारीख को इशू कर देते हैं वो लोग, या रिसीव कर लेते हैं। बस एक्सेल पे बना के दे देंगे हम उसको? बस बस बिल्कुल, हमारे पास रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए किस वजह से हमारे आउटस्टैंडिंग है। ठीक ठीक है, है सर। सुमित फर्नीचर को मैंने पेमेंट करनी थी, पेमेंट करी हुई है, अब वो क्लियर नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? ठीक है है सर। ना, मेरे लिए तो बैंक बैलेंस कम हो गया ना। जी सर। मैंने कैश जमा कराया था, बैंक ने गलती कर रखी है, मैं क्या करूं भाई? अब उसको बैंक अपने आप सही करेगा। ठीक है। जी। हाँ बस उसको मैच करके दे देना, एक्सेल बना के शीट बना के उसको हाँ मैच करके दे हाँ देना। हाँ, तभी तो ईयर एंड पे 31 मार्च को हर कोई अपनी पेमेंट करवाने में लगा रहता है, क्लियर कराने में खाते, कि उसका बैंक बैलेंस भी अच्छा दिखेगा, जी उसके सर। डेटर क्रेडिटर कम दिखेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक हाँ है सर। हाँ, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट 2 हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ पूछना हो? दीपक जी कुछ पूछना है प्रोजेक्ट 2 में? नहीं ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ अब जी। एक प्रोजेक्ट 3 है, सिंपल बैंक स्टेटमेंट देखनी है हमें, उसमें हाँ टैली जी का रोल नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ठीक है। आपको ओवरऑल वैसे दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, आप ये कॉपी में बना के देखना अपने प्रोजेक्ट 3। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट, आज जैसे अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकाल के लाया हूँ 2 महीने की, ठीक है जी, उनको चढ़ा के चेक कर सकता हूँ कि कैसे टैली में चलेगी। बिल्कुल। आपको एक चीज और बता दूं, हमारी एंट्री जो होती है ना हाँ जी। टैली में, हाँ जी। टैली में आपके पास आपके अपनी बैंक की डिपॉजिट स्लिप भी होनी चाहिए आपके पास, और चेकबुक की पेइंग स्लिप होती है ना आगे जो भरते हो आप, हाँ जी। इसको हाँ पेमेंट करी हमने, तो वो आपके पास दोनों तरीके से मेंटेन होनी चाहिए पहली बात तो तो अकाउंटिंग करने से कितने दिन पहले। तक मेंटेन रखनी जरूरी है जी? है जी, कब तक रखनी जरूरी है वो? सर 6 साल तक मिनिमम रखना होता है। 6 साल तक? हाँ, ओ तरीके। मेरी बात सुनो आप, हाँ जी। जो अकाउंटिंग होती है ना वो बैंक स्टेटमेंट को देख के नहीं होती कभी भी, अच्छा। ये ध्यान रखना। अकाउंट बैंक स्टेटमेंट से तो मैचिंग ठीक करते है। हैं, रिकंसाइल करते हैं। बैंक स्टेटमेंट हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है, हम विश्वास नहीं कर सकते बैंक स्टेटमेंट पे, अच्छा। पर हमने क्या बना रखा, हमने विश्वसनीय डॉक्यूमेंट बना रखा है उसे आज की डेट में। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। हमने और बैंकिंग पे ज्यादा विश्वास किया हुआ है। हमने बैंक को विश्वास कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट के अलावा। हाँ जी। आपको एंट्री जो करनी है वो अपने डॉक्यूमेंट से करनी है, अपना डॉक्यूमेंट मतलब पेइन स्लिप, जितने चेक काटे वो एंट्री पेइन स्लिप से होनी चाहिए। ठीक है। कितनी पेमेंट आई वो डिपॉजिट स्लिप आपके पास सारी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, कल को बैंक स्टेटमेंट आ गई, रिकंसिलेशन का F5 बटन दबाना, बैंक स्टेटमेंट को सामने रखना। अब जैसे हमने अभी करा था ना, बैंक स्टेटमेंट को सामने रख के एक एक एंट्री क्लियर करी थी, हाँ ऐसे कई आपको हो एंट्री। जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह की पेमेंट हमने तो कर ली अपने पास एंट्री, हाँ अगर बैंक में नहीं आई तो हमारे को पता ही नहीं चलता। हाँ, आपको अपने पास एंट्रियां बैंक स्टेटमेंट सामने रखनी है, एक एक एंट्री रिकंसाइल करनी है, जिसमें आपको ये पता लगेगा मेरा चेक अभी क्लियर नहीं हुआ ये वाला। आपने तो वो एंट्री कर ली जिस जो क्लियर हो गई, आपको यही नहीं पता ईयर एंड पे मैंने किस किस को चेक दे रखे हैं जो क्लियर नहीं हुए। हाँ जी। आपको पता होता है? नहीं पता चलता बिल्कुल भी। आप तो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से एंट्री कर दी मैंने, ये चेक पेमेंट हो गई, मेरे इतने डेटर क्रेडिटर है। अरे हाँ भाई जी। डेटर क्रेडिटर तो है इसमें, आधी तो पेमेंट मैं कर चुका हूँ, वो अभी क्लियर ही नहीं हुए। ऐसा होता है ना कई बार, हाँ जी। हाँ आपके जी। आपका अकाउंटेंट बताता होगा कि ये इतने इतने हैं, आप बोलते हैं भाई से तो मैंने पेमेंट कर तो दी, फिर आपका अकाउंटेंट बोलता होगा सर अभी ना क्लियर नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहा इसमें। हाँ बिल्कुल, कई बार हो जाता है। पर हमारी एंट्री तो पूरी होनी चाहिए ना, आप चेक दे चुके हो तो आपकी तरफ से तो हो गई पेमेंट। हाँ जी। आप अगर चेक दे चुके हो किसी पार्टी को, आपकी तरफ से पेमेंट हो गई, आपकी लायबिलिटी खत्म। अब डिपॉजिट कराएगा वो, क्लियर कराएगा वो। ठीक है जी। ठीक है जी। अभी अगला देखते हैं, बैंक रिकंसिलेशन का ही है वो भी टॉपिक। ये मैं शेयर कर दूंगा, अभी ना पढ़ाऊंगा हेलो इसको सर। हाँ कई बंदे ऐसे करते हैं, ऐसे मान लो चेक दे दिया अपने पार्टी को, हाँ उसने क्लियर नहीं करवाया, हाँ, तो क्या करते हैं, एंट्री डिलीट कर देते हैं उसमें से बैंक बैलेंस मैच करने के लिए। अरे वो गलत करते हैं भाई, फिर सबकी बाद में अकाउंटिंग, चढ़ा देंगे, जब वो चढ़ा देगा तब सब चढ़ा देते हैं। सब अकाउंटिंग अपनी तरीके से करते हैं। वो गलत करते हैं, क्लियर नहीं हुए उसे हटा दो वापसी, अपने डेटर फिर वो वापस उतने पे ही दिखाते हैं, डेटर हेलो। गलत है वो। हम चेक दे चुके हैं उसे तो डेटर मेरे कम हो जाने चाहिए, हेलो। क्रेडिटर कम हो जाने चाहिए। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो सर। हाँ, बता बता पंकज। वैसे मैं कह रहा हूँ कि करते नहीं कई बंदे का। पता है हाँ मेरे जी को सर। भाई, रिवर्स कर देते हैं। हेलो।
मेरे को पता है वो रिवर्स कर देते हैं। हाँ वो एंट्री कट कर देंगे। हाँ वो टैली करने के लिए बैंक ऐसा सही नहीं है? सही नहीं है। हाँ जी सही नहीं है। तो ठीक है सर। ठीक है ना। जब ठीक। मैं चेक इशू कर चुका हूँ तो मेरे लिए पेमेंट हो चुकी है। हाँ जी सर। ठीक है ना। जब मेरे हाँ पास जी चेक सर। आ चुका है तो मेरे पास पेमेंट आ चुकी है, डेटर कम हो गए मेरे अब। मैं हाँ हकदार जी नहीं सर। हूँ डेटर से पैसे मांगने का। हाँ जी ठीक सर। है, मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा मानो ना उसे, क्लियर 2 दिन बाद हो जाएगा। ठीक है। हाँ अगर डिसऑनर वगैरह हो गया तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। हम एंट्री रिवर्स कर देंगे तब। ठीक है सर। ठीक है ना। चलो ठीक है सर। एक ये ठीक है। प्रोजेक्ट 3 देखते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझना इसे। और इसे अपनी अपनी कॉपी में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है अब। ठीक है। रवि कुमार वर्क्स एज कैशियर फॉर राजीव एंड कंपनी। आवाज कट रही है सर आपकी। आवाज कट रही है, थोड़ा सा नेटवर्क जोन में आ भाई। दीपक जी आवाज कट रही है क्या मेरी? हेलो। हाँ जी, हाँ बहुत ज्यादा। ज्यादा हाँ कट रही जी, है। कट रही है आवाज। आवाज कट रही है। हाँ, बीच बीच में बिल्कुल ब्रेक हो जाती है। एक मिनट रुको, फिर मैं नेट चेक करता हूँ हम वाईफाई। नेटवर्क जोन में, आपका कम आ रहा है नेटवर्क। हाँ वो दोनों। आ रही है पंकज आवाज? आ रही है सर। अब क्लियर है? हाँ जी सर। एक मिनट उन्हें ज्वाइन होने दे, वो चले गए अब। हेमंत आ रही है आवाज? मुझे सर आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ पूरी क्लियर है पूरा। चलो आने दो एक मिनट।
हाँ दीपक जी, आ रही है आवाज? हेलो, 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 हेलो। हाँ जी, वो लैपटॉप मेरा शट डाउन हो गया था। हाँ, अभी मोबाइल में चलाया है। कोई बात नहीं, आ रही है आवाज? आवाज हाँ जी, आ रही है। ठीक है सर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला ना। ये रिकंसिलेशन के बेस पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ जी। रवि कुमार वर्क एज कैशियर फॉर राजीव एंड कंपनी। ये कैशियर है इसका, राजीव एंड कंपनी का। रवि कुमार नाम से कोई अकाउंटेंट है, वो कैशियर है इनके। his responsibilities include recording and maintaining of firm cash book। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिकॉर्डिंग मेंटेन करना है फर्म की कैश बुक एंड प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है। फर्म कैश बुक फॉर जुलाई 2018 विच रवि हैज जस्ट कंप्लीट रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग फॉर द मंथ शोन बिलो। ये कैश बुक हमें दे रखी है नीचे किताबों की, ठीक है। अ कॉपी ऑफ फर्म बैंक स्टेटमेंट भी दे रखी है एचडीएफसी बैंक के नीचे, ठीक है। उन दोनों को रिकंसाइल करना हमें, कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। एक मिनट, ये म्यूट करता हूँ मैं। हमें दोनों को रिकंसाइल करना है, जहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। देखते हैं ओपनिंग बैलेंस ओके हमारे 7560 इसका बैंक स्टेटमेंट, ये नीचे बैंक स्टेटमेंट है हमारी एचडीएफसी बैंक सेंट्रल मार्केट न्यू दिल्ली की, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है मेरा 7560 रुपए, इसमें भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 7560 रुपए। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है हमारे कैश बुक में 17,420 रुपए, और बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 20,030 रुपए। यानी कि डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है इसने बता रखा है हमें क्वेश्चन में ही। डिफरेंस है हमारे पास 20,030 रुपए माइनस 17,420, दो 2,610 रुपए। 2,610 रुपए ऐसा नहीं है कि 2,610 रुपए मैं ढूंढूंगा तो ऐसे ही मिल जाएगा मेरे को, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका डिफरेंस हो सकता है मैंने किसी को चेक जमा कराया हो 10,000 का, किसी से लिया हो, डिफरेंस अमाउंट लगा लो 10,000, 2,610 का मतलब 10,000 माइनस 2,610। किसी से पेमेंट ली हो 7,390 की, दोनों क्लियर ना हुए हो अभी तक, उसकी वजह से मेरा 2,610 डिफरेंस बन रहा हो, ठीक है ना। तो हमें पूरी सारी एंट्रियां टिक करनी है एक एक करके, कौन सी कैश बुक में दिख रही है, कौन सी बैंक स्टेटमेंट में दिख रही है, ठीक है। जैसे कि हमने रिसिप्ट साइड देखते हैं एक एक करके। किशोरी लिमिटेड से हमने 2,200 रुपए रिसीव करे, देखो 2,200 नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये रिकनसाइल्ड एंट्री है, ओके। तो 30,000 रुपए कैश डिपॉजिट करे थे मैंने, कैश डिपॉजिट करे थे, देखो 30,000 आ रहे हैं, बिल्कुल बाय कैश से आ रहे हैं डिपॉजिट में, ठीक है जी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना साथ साथ। विकास एंड कंपनी का चेक आया था मेरे पास, ये डिपॉजिट साइड है, ये पेमेंट साइड है, ये वाली रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट करने से कैश बैलेंस बढ़ता है मेरा, बैंक स्टेटमेंट बढ़ती है, तो ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, ठीक है। हमारी टैली में ऐसी बैंक स्टेटमेंट निकलेगी, वो कैश बुक निकलेगी। विकास एंड कंपनी से 12,500 का चेक आया था मेरे पास। अब देखते हैं 12,500 का चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 12,500 का चेक क्लियर है, ठीक है। अभी मैं डेट पे ध्यान नहीं दे रहा कितनी तारीख को क्लियर हुआ, मैं ये देख रहा हूँ इसी महीने में क्लियर हो गया ना। 12,500 के बाद 3,300 रुपए का महेश एंड सन्स, 3,300 रुपए का महेश एंड सन्स, ये भी क्लियर हो रखा है, ठीक है जी। 25,000 का मेहरा सन्स, 25,000 का मेहरा सन्स भी क्लियर है। इसके बाद 630 रुपए का पीयूष ब्रदर से हमने चेक लगाया था, बैंक में जमा कराया था, पर वो अभी तक क्लियर नहीं है, ये ध्यान रखना, वो क्लियर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री नहीं आ रही। 630 का जो चेक लगाया था वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ये हमारा अनरिकंसाइल्ड एंट्री है, ठीक है। 630 रुपए वाली एंट्री याद रखना, ये पेंडिंग है हमारी, ठीक है जी। इसके अलावा पेमेंट करते हुए देखते हैं, इसके अलावा एक चीज और देखो, एक चेक और क्लियर है हमारे पास 1790 का इस साइड में, बाकी तो हमने टिक कर लिए थे सारी एंट्रियां। 1790 किसी से पेमेंट आई थी, किसी ने डायरेक्ट बैंक में जाके जमा करा दी मेरी, पर मैंने अपनी किताबों में अभी तक वो एंट्री करी नहीं है, तो ये भी मेरा डिफरेंस का पार्ट है। किसी ने बैंक में जमा करा दिए मेरे नाम से, पर मैंने अपनी किताबों में अभी तक नहीं करी एंट्री, ये भी मेरे को करनी पड़ेगी, ये भी मेरा रिकंसिलिएशन का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं पेमेंट की साइड। तेंदुलकर को
हमने 500 रुपये पेमेंट करी, 500 रुपये पेमेंट करी तेंदुलकर, ये आ रही है कि कहीं पे 500 रुपये आ रही है ये रही, ठीक है। 4450 नंबर चेक नंबर है, ये 4450 ही होगा, ठीक है। बिट्टू एंड कंपनी को 1300 रुपये की पेमेंट करी, पहले 1300 इसी शीट पे देखते हैं, इस सीट पे तो नहीं है, इस सीट पे तो 5000 की एंट्री आ रही है सिर्फ, 1300 रुपये की ये आ रही बिट्टू एंड कंपनी को, ठीक है जी। इसके बाद 100 रुपये गणेश एंड कंपनी, 100 रुपये गणेश एंड कंपनी के ये होंगे 4452 नंबर चेक, 4452। कैश डिपॉजिट कराया 5000 का, इसी पेज पे आ रही है ये एंट्री 5 जुलाई को, 5000 की एंट्री आ रही, ठीक है जी। इसके अलावा सैलरी दी मैंने 8500 रुपये की, ये मतलब मेरे को दोनों चीजें ना, बैंक स्टेटमेंट एक साइड में रखना है, एक साइड में अपनी टैली की किताबों का प्रिंट निकाल के रख लेना, उसमें एक एक करके हमें टिक मारना है, कौन कौन सी एंट्री हमारी रिकनसाइल है, ओके है बिल्कुल। उसके अलावा जो पेंडिंग एंट्री है वो हमारी अनरिकनसाइल्ड है, वही हमारा रिकनसिलेशन का डिफरेंस का पार्ट है। हमने क्या एंट्री देखी थी पीछे, 5000 की हो गई, 8500 सैलरी दी थी मैंने, 8500, 4454 नंबर, 8500, 8500 ये रहा, क्लियर हो गया है, ठीक है जी। ये रहा सबसे ऊपर, पिचासी सौ के बाद 270 रुपये, 4455, 270 रुपये, 270 रुपये क्लियर नहीं हुआ अभी तक, चेक दिया हुआ है हमने 270 रुपये का, पर वो अभी तक क्लियर नहीं कराया उसने, ये रिकंसिलेशन का डिफरेंस है मेरा। 270 रुपये इधर आउटस्टैंडिंग है मेरा, इधर 630 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और बैंक स्टेटमेंट में लास्ट वाली एंट्री अभी तक मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, याद रखनी है हमें। सलाल एंड कंपनी 15,000 रुपये, ये रहा, जीडी के लिए दिया होगा, चलो जी। 200 रुपये बैंक चार्जेस की एंट्री, 200 रुपये बैंक चार्जेस भी एंट्री कर रखी है हमने। 1100 रुपये टेलीफोन के और 1800 रुपये इलेक्ट्रिसिटी के, 1100 और 1800 वाला चेक देखते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है जी। 1100 1800 भी क्लियर है, 490 और 2500, 490 वाला चेक नहीं है इसमें क्लियर अभी तक, 490 ये रहा, क्लियर हो गया लास्ट में, ठीक है जी। 490 भी क्लियर है, 490 क्लियर है, ठीक है। इसमें ले लेते हैं, 490 भी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। इसके बाद 2500 भी क्लियर है मेरा, ये रहा 490 और 2500। इसके बाद 490 और 2500 भी एंट्री हो गई है। 890 रुपये IT डिपार्टमेंट को गया है, 890 रुपये, 800, अरे यहाँ से देखना था मैं, 890 यहाँ से गया है, ये आ रहा है इसमें, एक मिनट यहाँ पे देखना हमें, 890 यहाँ पे है IT डिपार्टमेंट को, 890 रुपये इसमें आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ है बिल्कुल, ठीक है जी। 2500 हो गया, 890 हो गया, 15,000 और 10,000, 15,000 और 10,000 की भी एंट्री आ रही है, ठीक है जी। 1120 और 1120 की लास्ट एंट्री है, तो 1120 देखते हैं, 1120 भी आ रही है, ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आ रही है, 490 भी हो गया था। ये बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं आ रही उसमें, 120 रुपये की हमने एंट्री नहीं करी हुई है, बैंक स्टेटमेंट में आ रही है ये एंट्री हमारे, पर हमने बैंक इसमें 120 रुपये की एंट्री कोई नहीं करी। 120 और 270 और 630 ये हमारी एंट्रियां पेंडिंग है, 120, 270 और ये वाली इसकी एंट्री 120 ये वाली, ठीक है। अब नीचे देखते हैं अनटिक में, 630 अनटिक रह गया हमारा, इन्होंने करके दिखा रखा है। कैश बुक में हमारी कौन सी एंट्री अनटिक रहेगी, ये वाली स्टेटमेंट है, ये कैश बुक, इस कैश बुक में अनटिक वाली स्टेट, ये जो टिक मारे हमने, ये हमने सारे टिक कर लिए थे, 630 पेंडिंग रह गया था। यहाँ बिट्टू एंड कंपनी को 1300 रुपये पेंडिंग था क्या हमारा, बिट्टू एंड कंपनी ने 1300 दिए थे, 1300 क्लियर नहीं हुआ क्या,
तुमको 1300 पेंडिंग है हमारा। 1300 हमारा अनटिक है, कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ चेक। बिट्टू एंड कंपनी का भी अनटिक में है। आगे पहुंच हम। बिट्टू एंड कंपनी का 1300 भी अनटिक है, 270 भी अनटिक है, और लास्ट में बस यहाँ तो ये दो चीजें अनटिक है ना। एक यहाँ पे अनटिक रह गया 630, 1300 और 270, तीन चीजें हमारी अनटिक है। ठीक है जी। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं क्या क्या अनटिक है हमारा। सारी चीजें टिक हो गई थी हमारी, ओपनिंग बैलेंस ओके था, ये सारे बैलेंसेस टिक हो गए थे। सिर्फ हमारा लास्ट वाला 120 रुपये अनटिक है। सिर्फ हमारा लास्ट वाला 120 रुपये अनटिक है, और ये चेक किसी ने जमा कराया था हमारे खाते में, बाहर किसी ने जमा करा दिया था डायरेक्टली, हमें पता नहीं लगा, नॉलेज में नहीं था। तो ये एंट्री भी हमें करनी है, ये भी अनटिक है। ठीक है जी। ठीक है जी। दीपक जी हाँ जी ठीक है जी। देखो, बैंक चार्जेस की हमने एंट्री नहीं करी थी, ये हमारी अनटिक में पड़ी हुई है बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में अनटिक में पड़ी हुई है। ये हमारा चेक किसी और ने जमा करा दिया था बाहर से, डायरेक्टली पेमेंट जमा करा दी थी खाते में, तो हमारे को पता नहीं था। तो अब हम एंट्री कर लेंगे, मतलब ये एंट्री तो दोनों हम कर लेंगे किताबों में अपनी। बैंक चार्जेस है डाल लो एंट्री किताबों में, क्लियरिंग की एंट्री डाल लेंगे, अपनी कैश बुक को सही कर लेंगे। ठीक है, जो हम अपने तरफ से सही कर सकते हैं उसे सही करना है हमें पहले। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि हम आउटस्टैंडिंग खड़ा रखेंगे। रिकंसिलेशन का मतलब ये नहीं है, रिकंसिलेशन से काफी चीजें हमें पता लगती हैं कि हमें ये किताबों में सही करनी है। हो सकता है ना कुछ गलती हमने भी कर रखी हो, तो हाँ ये जी। गलती गलती हमारी तरफ से है कि बैंक चार्जेस की एंट्री हमने नहीं चढ़ाई किताबों में, अब चढ़ा लो। किसी ने जमा करा दिया था, उसका मैसेज आ गया था व्हाट्सएप पे, हमने ध्यान नहीं दिया, आज एंट्री करते हुए अकाउंटेंट ने बिना मैसेज के हमारे से पूछे एंट्री कर दी, हमसे पूछा नहीं कि भैया किसी के पेमेंट आई या नहीं आई, ना हमने बताना ध्यान रहा। 1790 आ गई थी, तो आज एंट्री करा लेंगे अपने अकाउंटेंट से। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास हाँ वो ये थोड़ा सा टाइम तो मिलता है एंट्री के लिए। है, मैं इसके थोड़ा टाइम तो मिलता है एंट्री या चेक करने के लिए एक बार। बस बस वही चीजें होती हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास ये एंट्री अनटिक है, हमारे पास हाँ जी। स्टेटमेंट में आई हुई है, पीयूष ब्रदर से हमारे को पेमेंट आई, बस ये अनरिकंसाइल्ड है। अब हम रिवर्स थोड़ी ना करेंगे भाई, हमारे पास तो चेक आया हुआ है, क्लियर हो जाएगा। 31 जुलाई को आया है, 1-2 तारीख को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। 2 तारीख को बिट्टू एंड कंपनी में मैंने चेक दिया था, मैं अपने मालिक से पूछूंगा, अपने ओनर से पूछूंगा, हाँ भाई चेक दिया था तुमने, वो बोलेंगे हाँ जी दिया हुआ है, बिल्कुल देखो ये लगा हुआ है, अपनी चेक स्लिप में भी भरा हुआ है हमने। तो भैया बिट्टू एंड कंपनी ने नहीं जमा कराया ना, हमारी गलती थोड़ी ना है। इसी तरह महिंद्रा एंड कंपनी ने नहीं जमा कराया, हमारी गलती है नहीं। इसको हम अनरिकंसाइल्ड में रखेंगे जब तक वो जमा नहीं कराएगा। ठीक है ना। ठीक है जी। इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना, वो तो कभी भी जमा करा सकता है, 3 महीने का टाइम है, वो जमा करा देगा जब उसको पैसों की जरूरत होगी। ठीक है ना सर। हाँ जी ठीक है जी। पंकज। हेलो सर। हाँ वही एक मैं क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक ऐसे मान लो हमने किसी चेक क्लियर नहीं हुआ, हाँ। ठीक है, तो टैली में जो बैलेंस आ रहा है हमारा, कौन सा चेक क्लियर बैलेंस हुआ, क्या कौन सा इशू का या रिसीव का? इशू का। इशू करा हमने, चेक इशू करा किसी को, मैंने हाँ उसका बिट्टू क्लियर नहीं हुआ। बिट्टू एंड कंपनी को चेक इशू करा। हाँ इसको कर दिया, ठीक है सर, मैंने क्लियर बिट्टू नहीं एंड हुआ ये। कंपनी, सुन तो सही, बिट्टू एंड कंपनी को 3 तारीख को 2 तारीख को चेक इशू करा 1300 रुपए का। सपोज कर इसकी हाँ बिट्टू जी। एंड कंपनी तेरी है, वो पंकज की है, ठीक है। मैंने तेरे हाँ को जी चेक सर। करा 1300 रुपए का इशू करा, मैंने हाँ अपनी जी, किताबों में एंट्री कर ली। अब ठीक तूने है। वो बैंक में जमा नहीं कराया, ठीक है, उसमें मेरी दिक्कत है क्या? ये आपकी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अब बैलेंस तो आप अपना बैलेंस कौन सा दिखाओगे? अब टैली वाला दिखाओगे या बैंक मैं स्टेटमेंट वाला? अपनी अपनी टैली वाला, टैली वाला। टैली में। और बैंक अच्छा, टैली और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है उसका रीजन है ना मेरे पास। रीजन तो, लेकिन उसमें एक्चुअल मैच नहीं होगा, तो एक्चुअल बैलेंस से अरे मैच नहीं भाई, होगा, नहीं बाद में ही होगा किसने तो। किसने बोला है मैच करना है? अच्छा। किसने बोला है मैच करना है? सत्यम का केस ऐसे ही थोड़ी ना हुआ था, जितने मर्जी डेटर दिखा दो, जितने मर्जी क्रेडिटर दिखा दो। हाँ जी सर। बात समझना, उन्हें डेटर इन्फ्लेट करके दिखा रखे थे, उसने बैंक स्टेटमेंट को छोड़ा ही नहीं, उसके पास चेक आए हुए थे, चेक क्लियर नहीं कराया उसने, हाँ जी सर। है ना। उसने तो बैंक बैलेंस अपना बढ़ा के दिखा दिया या डेटर बढ़ा के दिखा दिए, मतलब अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा था वो तो। पर हमारे पास ठीक है सर। रीजन होने चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास चेक गया हुआ है, हमने चेक इशू करा है, किताबों में एंट्री करी है, ये 1300 हाँ रुपये जी। डिफरेंस इस चीज का है। तो ऐसा सर डाटा संभालना मुश्किल हो जाएगा, मान लो अगर 2-3 साल बाद मैंने एक भी नहीं एंट्री हिल गई। नहीं 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 नहीं, ये तो अगले महीने क्लियर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक वापिस आ जाएगा घूम फिर के। अब 3 महीने का हो गया, पहले तो इसकी लिमिट नहीं थी ना, 6 महीने या 1 साल की थी शायद। अब पहले 6 महीने थी सर, हाँ अब तीन तो महीने हो गया, इसलिए। 3 महीने में घूम फिर के वापिस आ जाएगा। हाँ बात ठीक है समझना सर। पंकज। ठीक, ठीक भाई है सर। 3 महीने क्यों दिया हुआ है?
टाइम पीरियड है ना अच्छा। उसके पास, बिट्टू एंड कंपनी क्लियर करा लेगी 3 महीने में, उसे जरूरत नहीं है आज। ठीक है और सर। 3 महीने बाद वो दोबारा चेक ले सकते हैं अगर वो क्लियर नहीं करवाते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, फिर हमारी कंडीशन है भैया, मैं तो चार्जेस काटूंगा अकाउंटिंग एंट्री के अपने, 60 रुपए 100 रुपए चार्जेस लगे, जैसे बैंक वाला नहीं लगा देता। हाँ कोई जी, भी हाँ चेक जी। रिवर्स होता है तो मैं भी लगा सकता हूँ उसके ऊपर। बस ठीक, हम बस अपने एक्सेल में रिकंसिलेशन कर लेंगे, बाकी हाँ इसको वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि मेरा चेक खराब होता है, पर चेक के मेरे को हो सकता है 10 रुपए 20 रुपए बैंक को देने पड़ते हो। और सर जैसे हमारे को कोई कस्टमर चेक दे गया, हाँ जी, वो 3 महीने भी क्लियर नहीं हुआ, 3 महीने निकल गए, हाँ जी, और उसको मान लो 6 महीने हो गए, हाँ जी। हमने तो अपनी चेकबुक को उसमें डाल दिया सब में, और अभी उसका चेक भी क्लियर नहीं हुआ, नया चेक भी नहीं आया, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे? तो चेक क्लियर नहीं हुआ, क्यों नहीं क्लियर हुआ? आपके बैंक में पूछो, आप अपने बैंक वाले से मेरा चेक नहीं, कहाँ पड़ा चेक है। तो ऐसा हो गया ना, वो ये कहता रहा कल डाल देना, परसों डाल देना, उसने ऐसे कह कह के 3 महीने निकाल दिए। 3 महीने निकाल दिया तो दोबारा दोबारा मांगो उससे पेमेंट। जब तक आपने डाला नहीं है ना किताबों में, अपने बैंक में जमा नहीं कराया चेक को, हाँ तब जी, तक हाँ। आप अपनी किताबों में एंट्री नहीं करोगे उसका, ये भी ध्यान रखना। और रिटर्न हो जाता है तो? रिटर्न हो जाता तो रिवर्स करोगे उसका चेक का, उस अच्छा, एंट्री को जो पहले मैंने रिसिप्ट करी थी उसको रिवर्स कर दूंगा मैं। क्या अगर वो रिवर्स नहीं आ रहा तो हम उस पर केस कर सकते हैं फिर? वो तो कर सकते हैं, ऑब्वियस है ना, 3 साल का तो टाइम है हमारे पास। अच्छा, 3 साल का टाइम होता है उसके 3 साल का लिए? टाइम होता है किसी भी पेमेंट को रिकवरी करने के लिए, 3 साल का टाइम है। अगर आप मीन वाइल उससे बीच में जाके साइन करा लेते हो कि हाँ हाँ भाई जी, तूने ये पेमेंट देनी है मेरे को, हाँ, सपोज करो आज मैंने बिल काटा, हाँ जी, आज की डेट में मैंने बिल काटा किसी पार्टी को, पार्टी हाँ अभी जी, हाँ पेमेंट जी। करेगी, 3 साल तक कर सकती है वो पेमेंट, ठीक है। 3 साल के बाद अच्छा, उसका राइट बन जाएगा कि मैं नहीं कर रहा, ना तुमने मांगा ना मैं दूंगा अब। अच्छा। मतलब आप फोर्सली ले नहीं सकते अब उससे पेमेंट, अपनी इच्छा से तो दे देगा वो। 3 साल आ, में हमारे पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, या तो बैंक उसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह है, या तो लिखित में हो। मैं बता रहा हूँ ना सर, आप क्या करोगे, 3 साल करोगे, एक मिनट, आप क्या करोगे अपना, जैसे कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं मांगते हम पार्टी से, हाँ जी, हाँ, सपोज करो मैंने आज सेल करा, 3 साल होने वाले हैं अब, हाँ आपको जी। लग रहा है यार पेमेंट देगा नहीं, बीच में आपने बहला फुसला के उससे ना एक कागज पे साइन करवा लिया, भाई तू ये कंफर्म कर दे बस, तूने ये देने हैं, उसने चलो अब साइन भी कर दिया जल्दबाजी में, हाँ, तो वहां से वो 3 साल दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। जैसे मतलब मान लो मेरे को किसी से 3 लाख रुपए लेने थे, हाँ उससे लाख ले लिए, 2 लाख रुपए रह गए। हाँ, उससे बीच बीच अब में कंफर्मेशन करते रहो। हम ये लिखवा लें, भाई तेरे से 3 लाख लेने थे, तेरे से 1 लाख इतनी तारीख को आ गए, 2 लाख रुपए रह गए, हाँ हाँ, इस पे साइन कर दे बस। इस अगर पे उसने साइन कर दिया तो हमारे पास वो पक्का सबूत हो गया। पक्का सबूत हो गया, वो 3 साल फिर एक्टिवेट हो गया, उसने एक्सेप्ट कर ली अच्छा, ना अपनी लेबिलिटी। हाँ जी, हाँ जी। लेबिलिटी एक्सेप्टेंस है, 3 साल होते हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है जी, उसके बाद 3 साल तक आप केस कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। करने को बाद में भी कर सकते हो। अच्छा, लायबिलिटी कभी भी खत्म नहीं होती ना, टाइम पीरियड एक्सपायर होने से, ये ध्यान रखना। ठीक ठीक है है, जी। पर वो हाँ जी, डिस्प्यूटेड चले जाता है फिर आगे, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होते चले हाँ जाते। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ आया सर अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। इसको अपने को करना है, ये कॉपी में करना अब। ठीक है जी। इसका प्रिंट आपके पास निकलता हो तो निकाल लेना, नहीं तो इसको देख देख के टिक करते हुए, या तो पहले कॉपी में बना लेना कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, फिर ठीक उसको है, टिक करना, क्रॉस करना दोनों तरफ से, क्या भाई मेरा किशोरी लिमिटेड यहाँ पे टिक हो गया, वहां पे भी टिक हो गया, कैश यहाँ पे 30,000 जमा कराया, वहां पे भी टिक हो गया, वहां पे भी हो गया। मतलब इसका डिफरेंस निकालना है आपको ओवरऑल में, कि ठीक कहाँ है कहाँ जी। पे एंट्रियां पेंडिंग है मेरी। हाँ जी, ठीक है, ये लास्ट में इसमें बना भी हुआ है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया है इसने, ये देखो, इसमें देखो आप, इसने वो 2 एंट्री तो पहले अपनी बैंक कैश बुक में वो कर ली जो हमने नहीं करी हुई थी, जो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री आ रही थी, ये वाली एंट्रियां सब चेक कर ली। 630, 630 कर रहा हूँ मैं, ये लास्ट वाली एंट्री बैंक चार्जेस और 1790 वाली एंट्री इसने अपनी किताबों में कर ली पहले तो, पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट इसने अपनी टैली को सुधार लिया, मतलब उसमें बैंक चार्जेस भी बुक कर लिए, उसने 1790 वेरीफाई करके एंट्री भी कर ली। ठीक है, उसके बाद इसका बैलेंस जो आया वो ये आया 19,000 19,090 रुपए। कैसे आया ये हम बैलेंस निकालते हैं अपने कैलकुलेटर पे एक बार। हमारी कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है, 17,420 रुपए, 17,420 रुपए। कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है, सत्रह हजार अच्छा, चार सौ बीस रुपए ठीक है, इसमें क्या है 17,420, ये हमारे पास जमा हुआ है ना खाते में हमारे, इसको हाँ हमने जी, प्लस कर लिया अपनी टैली में, टैली में प्लस कर लेंगे ना इसे, तो अब हाँ सत्रह जी, सौ नब्बे रुपये प्लस हो गए।
बैंक चार्जेस माइनस होंगे 120 रुपए से, माइनस कर दो 120 रुपए से। 19,090 रुपए हमारा कैश बुक पे बैलेंस आना चाहिए टैली में। अब करेक्टेड बैलेंस कितना आना चाहिए हमारा? 19,090 रुपए। फिर जो हमने चेक इशू करे थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इशू करे पार्टियों को, बट पार्टियों ने अभी तक प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं करा। चेक इशू करे थे हमने, यानी कि हमने बैंक अपने टैली में कम कर रखा है ना ऑलरेडी, उसे मैंने वापस रिवर्स बैक कर दिया, मतलब रिकंसिलेशन के लिए सिर्फ, असली में नहीं करा मैंने टैली में। मैंने रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए अपनी कॉपी में जब बना रहा हूँ मैं एक पेज पे, उसमें मैंने इसे प्लस एड बैक कर दिया, जैसे कि मैंने कोई चेक इशू ही ना करा हो अभी तक। ठीक है जी, जैसे कि मैंने कोई चेक इशू ही ना करा हो उस तरीके से मैंने उसे ऐड बैक कर लिया। फिर लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, एक चेक डिपॉजिट करा था हमने पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 630 रुपए का, 630 रुपए का चेक आया था ना पीयूष एंड कंपनी से, हमने डिपॉजिट करा था बैंक में पर वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसको हमने अपनी बैंक बुक से वापस हटा दिया। अपनी जो टैली में हमने बैंक में एंट्री करी थी उसको हमने वापस माइनस कर दिया, तो हमारा टैली हो गया एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। दीपक जी आया समझ? हेलो, हाँ जी ठीक है जी। ठीक है पंकज हाँ जी ठीक है सर, और ये हेमंत, आ गया सर। ठीक है सर, ठीक है, आ गया ठीक है, समझ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक। आसान है बिल्कुल। इसी तरह तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद एक और है क्वेश्चन हमारे पास, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। ये तुम्हें अपने पास अपने आप करने हैं, बैंक रिकंसिलेशन का है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जोगिंदर शर्मा वर्क एज एन अकाउंटेंट इन राघव इंटरनेशनल, कोई फर्म है राघव इंटरनेशनल, जोगिंदर शर्मा अकाउंटेंट है उनके, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करता है वो, बैंक ट्रांजेक्शन करनी है उसे, रिकॉर्डिंग करना है ट्रांजेक्शन का, और प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, फर्म कैश बुक, कैश बुक मतलब अपना बैंक का लेजर, कैश बुक को यही मान के चलना बैंक का लेजर, अपने जो टैली में हम बैंक लेजर बनाते हैं वही कैश बुक होती है हमारी। फॉर द जुलाई विच जोगिंदर हैज जस्ट फिनिश्ड एंटरिंग एंड बैलेंसिंग फॉर द मंथ एंड इज शोन बिलो, ये हमारी कैश बुक दे रखी है, बैंक का लेजर दे रखा है हमारा। कैश बुक मतलब कैश लेजर नहीं है, कैश बुक मतलब बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेजर, बैंक का लेजर, कैश बुक मतलब बैंक लेजर। ठीक है, बैंक लेजर में ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, सेल के हमारे सेल से हमारे पास चेक नंबर आया, सेल करने से गणेश लिमिटेड से चेक आया हमारे पास, ये सेल के थ्रू 3,000 का आया किसी से, रमेश एंड कंपनी से आया, ढींगरा एंड कंपनी से आया, सैलरी हमने पे करी, रेंट दिया, मतलब ये हमने पेमेंट करी है, ये रिसिप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट दे रखी है हमने, पासबुक दे रखी है, राघव इंटरनेशनल की पासबुक है, ओपनिंग बैलेंस 24,464, 24,464 ओपनिंग बैलेंस मैच है हमारा। ठीक है, आगे के जितने जितने हमारे पास, ये रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, इससे हमारा बैलेंस बढ़ेगा बैंक में, क्योंकि बैंक ने हमें पैसे देने हैं, 1,403 रुपए हमने जमा कराए तो बैंक में बैलेंस मेरा बढ़ गया, बैंक ने मेरे को देने हैं पैसे, क्रेडिट हो रहा है मेरा बैलेंस। डेबिट से मतलब विड्रॉवल हो रहा है, मेरा बैंक में इतना बैलेंस डेबिट हो गया, डेबिट मतलब कम हो गया। आपके पास जितने भी मैसेज आते होंगे, पेमेंट आती है तो क्रेडिट होता है, योर अकाउंट बैलेंस इज क्रेडिटेड विद रुपीज 1,50,000, योर अकाउंट बैलेंस इज डेबिटेड विद रुपीज 1,30,000, कम होता है तो डेबिट होता है, रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है। बैंक के मैसेज पे ध्यान देना, क्या आता है अपने पास मैसेज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। करेक्टेड कैश बुक मतलब जो हमने एंट्रियां नहीं करी हुई कैश बुक में वो एंट्रियां हमें करनी है। हो सकता है ना पासबुक में हमारे पास एंट्री आ रही हो फालतू की एक दो एंट्रियां जो हमने नहीं कर रखी होंगी, जैसे बैंक चार्जेस की, या किसी ने चेक जमा करा दिया वो हमने क्लियर नहीं करा, या कोई ऑटोमेटिक ईसीएस लगती है हमारे अकाउंट में हर महीने, हमें पता नहीं था, अकाउंटेंट को बताया नहीं हमने, तो वो वाली एंट्री हमें अब करनी पड़ेंगी अपनी टैली में। ठीक है, हाँ पंकज, हाँ जी सर, आया क्वेश्चन, ये समझ आ आया? गया सर, आ गया सर। सबसे पहले करेक्टेड कैश बुक मतलब कि हमारी जो करेक्टेड है, मतलब जो एंट्री हमारे से पेंडिंग हो गई है, जैसे बैंक चार्जेस, जैसे ओके किसी सर। ने पेमेंट जमा कराई है हमारे खाते में, हमने जमा नहीं करी अभी तक, जो हाँ जी हमारी सर, तरफ से गलती हुई हुई है उसे सही करना है पहले तो, उसे बोलते ठीक हैं है सर। करेक्टेड कैश बुक।
उसे क्या बोलते हैं हम? Corrected करेक्टेड cash कैश बुक। करेक्टेड कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं उसे? रिकंसिलिएशन डिफरेंस। reconciliation differences। हो सकता है मैंने चेक इशू कर दिया वो क्लियर ना हुआ हो, ये रिकंसिलिएशन डिफरेंस है। हो सकता है मैंने चेक इशू करा, चेक आया मेरे पास, मैंने अपनी किताबों में चढ़ा लिया, बैंक में क्लियर ना हुआ हो अभी तक। ठीक है, ये सारे रिकंसिलिएशन डिफरेंस होते हैं हमारे, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारे पास चेक वापस ना आ जाए। ठीक है, ऐसे टिक करना हमें एक एक करके। उसके बाद हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनी हुई है, इसमें क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मैं पूरा, इसे पढ़ना तरीके से। ठीक है जी, ठीक है सर। दीपक जी। हाँ जी ठीक है जी। ठीक है सर, हाँ इसमें जी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। इसे कॉपी में करना, आप पहले इस ठीक है क्वेश्चन जी। को उतारना आप कॉपी में, अगर प्रिंटर नहीं है तो। ठीक है, अगर ठीक है। प्रिंटर है तो प्रिंट मार सकते हो आप जैसे भी। ठीक है, चलो आप इस, ये शीट भेजोगे? हाँ ये शीट शेयर कर दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी। ठीक है। ठीक है, बस यहीं तक करेंगे सर अपना। ठीक है, कल ठीक है अगला प्रैक्टिस करेंगे, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, 3-4 क्वेश्चन हो रहा है अभी, वो प्रैक्टिस करनी है हमें अभी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर, कल मिलते हैं। अच्छा जी, बाय। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।